वेलकम टू द माय चैनल कुमार अमित गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों घंटी को दबाएं। नीचे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों ऑडियो आप कौन सा दूसरा देखना चाहते हैं एंड रीड नाउ बुक एंड। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज की समरी बताऊंगा। आपके सामने मैं हिंद स्वराज के उन बिंदुओं को रखूंगा जिनकी वजह से हिंद स्वराज इतनी चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक बनी है। सबसे पहला बिंदु है कि हिंद स्वराज मूलतः गुजराती में लिखी गई थी और दक्षिण अफ्रीका में छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले इसको छापा गया था। 1909 में जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका गांधी लौट रहे थे तो वो उन्होंने जहाज पर हिंदुस्तानियों के एक्सट्रीमिस्ट विचार वाले लोगों को और वैसे ही विचार वाले साउथ अफ्रीका के लोगों को जवाब देने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में इस बुक को लिखा है। गांधी जी कहते हैं कि यह किताब ऐसी है कि बालक के हाथ में भी दी जाए तो वह अच्छी बात होगी, क्योंकि यह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, यह वायलेंस की जगह नॉन वायलेंस सिखाती है, यह पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। गांधी जी आगे कहते हैं कि भारत की गुलामी के पीछे अंग्रेजों के पावर और उनकी स्ट्रेटेजी का जितना बड़ा योगदान नहीं है, उससे बड़ा योगदान भारतीयों के फूट का है, क्योंकि हम ही ने उनको आमंत्रित किया था। अगर हम अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करते तो वो कभी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि मुझे भांग पीने का व्यसन है और कोई मुझे भांग बेच रहा है, तो इसमें भांग बेचने वाले का क्या कसूर है? कसूर तो मेरा है। अगर वो मुझे भांग नहीं बेचेगा तो कोई दूसरा मुझे भांग बेचेगा। वो आगे कहते हैं कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप अपने वर्तमान स्थिति से डिससेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आप उस स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। गांधी आगे कहते हैं कि यह असंतोष व्यक्ति से समाज, राज्य और देश सब में फैलेगा, तभी देश आजाद हो पाएगा और इसको स्वराज की प्राप्ति हो सकेगी। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि स्वराज क्या है? तो गांधी कहते हैं कि स्वराज का अर्थ यह है कि स्वयं पर राज करना, अर्थात मन एवं इंद्रियों पर विजय करना। मन और इंद्रियों पर विजय करने से आप में निर्भरता आएगी और आप में निर्भरता आएगी तो आप आंतरिक एवं बाह्य स्वराज की प्राप्ति कर सकेंगे। फिर स्वराज की प्राप्ति के लिए साधन क्या होना चाहिए? तो गांधी कहते हैं कि उच्चतम साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उच्च ही होना चाहिए। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जैसा देव वैसी पूजा, अर्थात कि अगर मुझे शैतान को पूजना है तो मैं शैतान को पूजूंगा और शैतान को पूज करके मैं ईश्वर के भजन का सुख नहीं प्राप्त कर सकता हूं। तो उच्चतम साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उच्चतम होना चाहिए। इसलिए स्वराज की प्राप्ति के लिए हमें सत्याग्रह का प्रयोग करना होगा। फिर क्वेश्चन उठता है कि सत्याग्रह क्या है? तो बताते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। यह कमजोरों के लिए नहीं है। तोप चलाना तो बहुत आसान है, पर तोप के मुंह पर सीना तान के खड़ा हो जाना, यह सत्याग्रह है। सत्याग्रह एक ऐसी तलवार है जिसके दोनों ओर धार है। उसे हम चाहे जैसे काम में लें, उसे जो चलाता है और जिस पर चलाई जाती है, दोनों को सुख पहुंचाता है। एक सत्याग्रही को किसी सेना की जरूरत नहीं होती है, वह अकेला ही काफी होता है। सत्याग्रह को अंग्रेजी में पैसिव रेजिस्टेंस कहते हैं। जिन लोगों ने अपने अधिकार को पाने के लिए खुद दुख सहा है वह सत्याग्रही हैं। अब सपोज करिए कि मुझे कोई कानून अच्छा नहीं लगा, कोई लॉ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उसका मैं अंग्रेजों का गला पकड़ने से अच्छा है कि मैं उस कानून को मानूं ही नहीं। अब उस कानून को नहीं मानने में मैं न लाठी डंडे का उपयोग कर रहा हूं, ना मैं गोली बारूद का उपयोग कर रहा हूं। इसमें मैं आत्मबल का उपयोग कर रहा हूं, जिसमें न उनका घाटा है न मेरा घाटा है। तो सत्याग्रह कमजोरों का हथियार नहीं है, सत्याग्रह मजबूत, आत्मबल जिसका मजबूत हो उनका हथियार है। और गांधी कहते हैं कि सत्याग्रही कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है और पूरा देश भी हो सकता है, पर
यह व्यक्ति से देश में ट्रांसफर होगा। फिर गांधी जी से पूछा गया कि बताइए कि शिक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं। गांधी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ है केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता है। अक्षर ज्ञान प्राथमिक शिक्षा है, लिखना पढ़ना हिसाब लगाना, ये तो प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन में आ जाता है। पर ज्योग्राफी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी शिक्षाएं पा लेना असली शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो वो है जिसमें शिक्षा आपको यह सिखाए कि शरीर और मन को कैसे बस में किया जाता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है, जो दूसरों को अपने जैसा मानता है, वही असली शिक्षा प्राप्त किया है। फिर उनसे पूछा गया कि भाई बताइए कि शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना गुलामी की बुनियाद को और ज्यादा मजबूत करना है। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा देनी चाहिए, धर्म की, नीति की शिक्षा देनी चाहिए और ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि हाथों का उपयोग हो सके, शरीर का उपयोग हो सके और व्यक्ति का शरीर और मन स्वस्थ रहे। गांधी की यह पुस्तक हिंद स्वराज मशीनें, रेलवे, वकील, डॉक्टर्स, इनके विरोध की वजह से बहुत चर्चित रही। तो क्यों उन्होंने विरोध किया, क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। गांधी से जब पूछा गया कि आप मशीनों का विरोध करते हैं, गांधी कहे हाँ करते हैं। फिर वो कहते हैं कि मशीनें तो सांप का बिल है जिसमें एक नहीं सैकड़ों सांप होते हैं। अब एक के पीछे कई मशीनें होती हैं। निश्चित रूप से समय और श्रम का तो बचत करती हैं, परंतु यह उन्हीं लोगों के समय और श्रम का बचत करती हैं जिनकी ये मशीनें हैं। मशीनों का काम मानव कल्याण का होना चाहिए, अर्थात यह पूरे समुदाय का, सभी मनुष्यों के समय और श्रम का बचत करना चाहिए। और इसलिए मैं मशीनों के विरोध में हूं, क्योंकि मशीनों ने लोगों को बेरोजगार और आलसी बनाया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप तमाम मशीनों के खिलाफ हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि शरीर भी एक नाजुक यंत्र है, चरखा और दांत कुरेदनी भी एक यंत्र है। मेरा विरोध यंत्रों के खिलाफ नहीं है, मेरा विरोध तो यंत्रों के पीछे जो पागलपन है उसके खिलाफ है। फिर उनसे जब पूछा गया कि रेलगाड़ियों के बारे में क्या विचार है आपका, गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान को रेलों, डॉक्टरों और वकीलों ने कंगाल बना दिया है। अगर रेल ना हो तो अंग्रेज कभी हिंदुस्तान पर काबू नहीं कर पाते। रेलवे महामारी फैलाती है, संक्रामक रोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, रेल से अकाल बढ़े हैं और रेलवे से ही बुरे लोगों की बुराई बढ़ी है। लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, लोग अनाज कमाने के चक्कर में अपना अनाज बेच देते हैं। तो इस तरीके से रेलवे कई समस्याओं की जड़ बनकर खड़ी हुई है। लोग गांवों से शहरों में पलायन करते हैं, शहरों में अपराध बढ़ रहे हैं, यह रेलवे की वजह से हो रहा है। फिर उनसे पूछा गया कि वकीलों से आपका क्या विरोध है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों ने अपना काफी योगदान दिया है। तो वो कहते हैं कि निश्चित रूप से कुछ भलमनसाहत वाले वकील रहे हैं, लेकिन वकालत का जो पेशा है वो पैसा कमाने का पेशा है। वकीलों ने ही हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमान के झगड़े बढ़ाए हैं, अंग्रेजी हुकूमत को मजबूत किया है। उनका धंधा अनीति बढ़ाने वाला है। वकीलों के दिमाग में वो सारे ख्याल और वो सारे तर्क आ जाते हैं जो उनके क्लाइंट के दिमाग में नहीं आ सकते हैं। वकील पैसा बनाने के लिए ही यह सब करते हैं। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अदालतों के जरिए अंकुश लगाया है और वकीलों ने इस गुलामी को बनाए रखने में उनकी मदद की है। अगर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं तो वो आपसी झगड़े को निपटारा कर सकते हैं रिश्तेदारों और पंचों की मदद से, लेकिन वकील उसको अदालत में ले जाते हैं और वहां पर यह झगड़ा और बढ़ाया जाता है। इसलिए गांधी वकीलों के खिलाफ है। डॉक्टरों के बारे में क्या कहते हैं कि डॉक्टर बनने का असली कारण तो पैसा कमाने का धंधा करने की इच्छा है। वो अपनी एक पैसे की दवा के लिए कई रुपए ले लेते हैं।
अब जैसे मुझे अजीर्ण हो गया तो मुझे दवा देकर ठीक कर देंगे, और मैं दवा खाकर ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं वही खाऊंगा, फिर मैं बीमार होऊंगा। मतलब कि वो दवा देकर ठीक कर देते हैं, रोग को जड़ से नहीं मिटाते हैं, ताकि रोगी डॉक्टर के पास बार बार जाए और डॉक्टरों का पैसा बनता रहे। गांधी ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने डॉक्टरी विद्या से भी हम पर काबू पाया है। वो याद दिलाते हैं कि मुगल बादशाह को भरमाने वाला एक अंग्रेजी डॉक्टर ही था। फिर गांधी से पूछा जाता है कि अच्छा, आप हिंदू मुसलमान के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि मियाँ और महादेव की नहीं बनती ऐसे विचार और ऐसे जुमले तो सिर्फ धर्म शिक्षक और मुल्लाओं ने दिए हैं, रही सही कसर अंग्रेजों ने। मैं हूं आपका कुमार अमित गोला। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलो। थैंक यू सो मच।